प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, पर जो कांग्रेस ने किया, और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मेरा भी मानना है ये उपयुक्त स्थान नहीं था। राजनीति में प्रदर्शन बिल्कुल होने चाहिए, विपक्ष को ये अनुमति मिलनी चाहिए और है, ये हक है, लेकिन जगह भी चुननी चाहिए। पर पूरा का पूरा बीजेपी का अमला जो कूद पड़ा है, घेराबंदी कर रहा है कांग्रेस की, कि देश का अपमान हो गया है। ये 16 फरवरी को ये जो रोबो डॉग दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था हमने बनाया, और दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था, डिजिटल इंडिया ट्वीट कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ट्वीट कर रही थी, ये जगहसाई नहीं हुई, ये खबर ही दब गई। इसमें देश का अपमान नहीं हुआ। सारी दुनिया कह रही है अपना बना नहीं सकते, चीन के माल को अपना बनाकर पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने। संदीप जी, सबसे पहले आपको बधाई और साधुवाद की। भारत की आवाज, देश की आवाज और देश की अस्मिता की बात आज ने बहुत पुरजोर और बहुत ईमानदारी बेबाक तरीके से आपने की, आपने उठाया, इसके लिए आपको साधुवाद। देखिए संदीप जी, एआई समिट, तकनीकी की समिट, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, इसका विरोध मतलब प्रगति का विरोध है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो भी हुआ, मुझे लगता है कि एक गंभीर चूक है। नहीं तो चूक की सजा किसे मिली? कारण रहा हो, कोई और देश का अपमान नहीं हुआ, हमारी जगहसाई नहीं हुई। सरकारी ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने एक खबर चलाई, तो इस पे कोई किसी की जिम्मेदारी तय नहीं होगी। निश्चित बड़ा आसानी से गलगोटिया ने, वो प्रोफेसर ने है, जो भी नाम है उसका, उसको हटा दिया जी, अति उत्साह में बोल दिया। कोई सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं था। वो दुनिया के सामने हमारे मंच पर ऐसा बेढंगा दावा किया जा रहा है और हम चुप हो जाएं उस पर, इस चूक को नजरअंदाज कर दें। इसकी गंभीरता बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% सही कह रहे हैं और आपके साथ सहमत हैं, खड़े हैं इस बात पर, इसमें कहीं कोई डिनाई नहीं। लेकिन एक बात आज साफ हो गया देश के सामने, जनता के सामने, कि एक सुनियोजित तरीके से कैसे बिहार का कांग्रेस का यूथ का अध्यक्ष आता है, उत्तर प्रदेश का यूथ लीडर आता है और दिल्ली का यूथ लीडर आता है। अचानक से इतने लोग देश भर से इकट्ठा हो जाते हैं, दिल्ली में राहुल जी के घर बैठते हैं और बैठ के एक रणनीति बन जाती है प्रधानमंत्री का विरोध। पूरी साजिश आपने तो डिकोड कर दी। राहुल गांधी के घर पर अगर ये साजिश रची गई, देश का अपमान किया गया है, तो राहुल गांधी पर एफआईआर कीजिए। 4 आदमियों को तो हिरासत में ले लिया है यूथ कांग्रेस के। पर मुझे ये बताइए कि गलगोटिया ने जो ये कारनामा किया, ये देश को ही जगहसाई करवाई, और इसमें इजाजत किसने दी उसको वहां पर स्टॉल लगाने की? और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस तो होगा कि हम क्या दिखाएंगे दुनिया को। और क्यों मान लिया गया कि ये रोबोडॉग जी गलगोटिया ने ही बनाया होगा? ये तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्वीट है ना, वो कह रहे हैं इंडिया आई इंपैक्ट समिट 2026 में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने 33 मिलियन पाउंड का एआई इकोसिस्टम प्रस्तुत किया। 350 करोड़। कोई कुछ भी कह दे हम मान लेंगे, ऐसे बनेंगे हम विश्व गुरु? नहीं संदीप जी, बिल्कुल संदीप जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। और ये बात है, जैसे जब भी इस तरह के बड़े मंच पर भारत आमंत्रित करता है और खुद एक बड़ा प्लेटफॉर्म देता है, दुनिया की नजरें भारत पर होती है, बहुत सेंसिटिव मसला है और बहुत एक बड़ा अवसर होता है। क्या कार्रवाई की, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं। और देश के साथ खड़े होने का वक्त होता है। सारी दुनिया आज कह रही है, और मैं भी इत्तेफाक रख रहा हूं कि यूथ कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया। 4 दिन पहले क्या हुआ था? अगले दिन क्या बोले, चीन के एक्स हैंडल्स ने दावा किया तो पोल पट्टी खुली, फिर सब जागे तो बिजली काट दी गई, स्टॉल हटा दी गई, बस बात खत्म। संदीप जी जरा सा सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है। मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन उत्तर समझने का प्रयास करें। संदीप जी, देश के बड़ी पार्टी, देश के प्रतिपक्ष के नेता और भारत में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता
उनके घर पर इस तरह की बात रची जा रही है, उसकी तुलना गलगोटिया से करने की बात ना घर करें। पर रची प्लीज जा रही है, ये आप कहां समझे, से? ये कहां देश, भाई कहां कौन देश? से ड्रोन से आपने वो तस्वीरें कैद की थी? ये राजनीतिक आरोप मुझे ये बताइए। आरोप तो ये लगे कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, बिल्कुल तो किसके खिलाफ एफआईआर हुई? मतलब राजनीति का आलम ये हो गया है, कुछ भी बोल दीजिए, फिर ये क्या नाम है इसका, राज सिंह आमेरा जैसे सिर फिरे वो जान से मारने की धमकी देंगे, इनका खून खौलने लगेगा। अरे मेरे नेता की जान खतरे में। संसद के संदीप जी, संसद के अंदर जो हुआ उसका यह नेक्स्ट चरण है, तो दूसरा कड़ी है उसका। दूसरी कड़ी है। पहली कड़ी की नफरत, कार्रवाई क्या की देश गई? विरोधी, देश विरोधी हैं तो इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवाते? सरकार किसकी है? वो वीडियो भी जारी क्यों करते हैं संसदीय कार्य मंत्री? उनका कार्य क्षेत्र है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।